चलिए बच्चों, आज जो एक अध्याय का आईएमपी प्रश्न दे रहे हैं, जो वार्षिक पेपर में इनमें से जो प्रश्न आता ही है। इस टाइप के एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कभी ऑब्जेक्टिव का भी आता है 2 अंक का। तो चलिए देखते हैं एक अध्याय के जो छोटे प्रश्न है वो कैसे बनेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x का वर्ग ऋण 7x ऋण 9 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र आपको याद रखना है। जैसे शून्यांकों का योगफल बोलेंगे तो ऋण b बटा a हो जाएगा। शून्यांकों का मान लो गुणनफल पूछ दिया है इसमें तो c बटा a हो जाएगा। सूत्र आपको याद रखना है ना। चलिए इसका हल देते हैं। तो a का मान यहाँ पर है 2 और b का मान है यहाँ पर ऋण 7, c का मान है ऋण 9। चूंकि यहाँ पर शून्यांकों का योगफल बोला गया है तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र रख देंगे। शून्यांकों का योगफल तो ये होता है ऋण b बटा a। इसको अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। चलो तो b का मान है यहाँ पर, देखो एक सूत्र का ऋण चिन्ह है और b का मान भी ऋण में 7 है, तो दोनों चिन्ह लेना है। a का मान यहाँ पर 2 है, तो इसको हल करेंगे ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 मिलेगा बटे में 2। अगर इसी प्रश्न में गुणनफल पूछे अगर तो गुणनफल का भी सूत्र रख सकते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल, चलिए तो ये हो जाएगा c बटा a। सूत्र याद रखना है, इसको अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। c का मान हमारे पास है ऋण 9, a का मान है यहाँ पर 2। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको वार्षिक पेपर में मिलेगा ही, है ना। तो आप लोग को इसको अच्छे से याद करके रखना है ताकि हर पेपर में आपका अच्छा नंबर आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तो ये भी शून्यांकों का योगफल गुणनफल सेम है ना। तो चलिए जैसे पहला बनाए थे वैसे इसको भी बना के देखते हैं। तो 2 प्रश्न बना लेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेगा ही। अंक चेंज हो गया, पहले जो बनाया था उसमें अंक चेंज हो गया, ऐसा ही आपको अंक चेंज करके देंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना है ना। चलिए a का मान यहाँ पर है 1, b का मान है 10, c का मान है 24। तो शून्यांकों का योगफल लेना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा शून्यांकों का योगफल। चलिए तो ये ऋण b बटा a होता है, इसको अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। b का मान यहाँ पर 10 है, ऋण चिन्ह सूत्र का है। a का मान यहाँ पर 1 है, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, लिखने का आवश्यकता उसको नहीं है। तो ये अल्फा प्लस बीटा ये मूलों का योगफल हो गया। अगर गुणनफल पूछते हैं अगर तो शून्यांकों का गुणनफल, चलिए शून्यांकों का गुणनफल तो ये हो जाएगा c बटा a। अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। c का मान यहाँ पर 24 है, a का मान यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर चूंकि नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना, तो 24 बस लिख तो 20 काम चल जाएगा। तो 2 प्रश्न शून्यांकों के योगफल गुणनफल बता दिए हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव में आए, यह 2 अंक है, आपसे बन जाना चाहिए। ऐसे बना के देखेंगे, वहां पर यहाँ प्लस माइनस कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ अंक चेंज कर देंगे, 10 है उसको 2 कर सकते हैं, 24 उसको 9 कर सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो दिया रहेगा वही मान रखना है और यहाँ पर उठा के रख देना है। तो ये अगर बनता है तो एक अध्याय से आपको 1 नंबर का आएगा तो भी मिलेगा नंबर, 2 नंबर का आएगा तो ही मिलेगा। एक अध्याय में और क्या आ सकता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न तो ये x माइनस 1 बहुपद px x का वर्ग धन x धन k का गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ये चूंकि आप लोग 2025 में पेपर देने वाले हैं तो ध्यान रखेंगे जो 2017 है, 19 है या 21 है या 23 है, ऐसे के प्रश्न देखेंगे अगर तो आपको आसानी के साथ अंक मिल सकता है। इनमें से कोई भी साल का एक प्रश्न वाली जो पूरा प्रश्न है वो उठा के हल कर लें, एक सत्र का भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं ना, क्योंकि सम विषम में बटा रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये इसका जो है क्या, ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 1।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान उठा के रख देंगे। तो ये हो जाएगा px, हमको दिया गया है x का वर्ग प्लस x प्लस k। तो चूंकि ये इसका गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये मान उठा के रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर, चूंकि x बराबर 1 शून्यांक है इसका, तो इसके मान को क्या कर देगा वो, जब जैसे ही रखेंगे तो x का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं अभी, है ना। तो x का मान 1 रखेंगे, जहां भी x आएगा 1 रखेंगे, तो k वैसे रहेगा। चूंकि ये शून्यांक है इसका मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 प्लस में k। तो जोड़ लेते हैं इसको, तो ये 2 हो जाएगा प्लस में k, चूंकि k का मान निकालना है तो 2 को इस तरफ ले आएंगे तो k बराबर ये मिलेगा ऋण 2। चूंकि इसका पक्षांतर कर देंगे तो धन में है तो ऋण में हो जाएगा, तो k का मान निकालना, k को वैसे रहने देंगे, ये इस पर आएगा तो ऋण में 2 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अंक चेंज हो सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ x का वर्ग है तो यहाँ 2 दे सकता है, यहाँ 3 या 4, ABC का मान कुछ भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न को हल करने की तैयारी रखना है। चलिए अगला प्रश्न और क्या पूछे जा सकते हैं एक अध्याय में। तो एक अध्याय में x का वर्ग और ऋण में 16, तो शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये खाली स्थान में भी आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, कभी सत्य में, है ना। 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं इसको, कभी कभी 2 नंबर का हल करने के लिए भी दे सकते हैं। तो चलिए शून्यांक देखते हैं, इसका शून्यांक क्या होगा। x का वर्ग 16 है, इसको 4 का वर्ग कर सकते हैं, तो x का वर्ग 4 का वर्ग हो जाएगा। एक बार धन में एक बार ऋण में इसको तोड़ लेंगे, तो x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 4। एक बार प्लस में एक बार माइनस में करना है ना, क्योंकि शून्यांक ज्ञात करना है, यही दोनों क्या होगा, उसके शून्यांक होंगे। अगर x का मान निकालना है तो आपको x का मान भी निकाल सकते हैं, बराबर में 0 लेकर इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो x बराबर में 0 लेंगे, शून्यांक वैसे आपका आ चुका है ना, ये शून्यांक है। अगर x का मान निकालने के लिए बोल दिया तो 3 अध्याय में आता है ऐसे प्रश्न, है ना। तो x का मान निकालना होगा तो वो भी सिखा रहे हो आपको, ठीक है। बस शून्यांक ये आ चुका है आपका, है ना, यहीं तक है। आगे अगर हल करना होगा तो x प्लस 4 बराबर में 0 या x माइनस 4 बराबर में 0। तो x बराबर 4 को धन ले चलेंगे तो ऋण हो जाएगा, यहाँ भी 4 को धन ले चलेंगे धन हो जाएगा, है ना। तो x का मान इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको मूल निकालना कहते हैं। मूल क्या होगा, है ना, तो ऋण 4 और ये 4, तो ये x ऋण 16 ऐसे दिया हुआ है, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, x का ऋण 4 कर सकते हैं। अगर अगला प्रश्न बनेगा, अगला क्या बन सकता है, ये 16 है तो 9 भी हो सकता है, 3 या 9 वाले में बढ़ जाएगा, तो एक बार धन में एक बार ऋण में तोड़ना है, वर्ग बस करना है, 4 चौक 16 तो वर्ग हो गया। ये 9 है तो 3 या 9, 2 है 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग ऐसे। तो इसको क्या करेंगे, x का वर्ग 2 का वर्ग ऐसे कर लोगे, x का वर्ग ये 9 है तो 9 है तो ये 3 या 9 तो 3 का वर्ग। इसी को और हल करोगे, एक बार धन में और एक बार ऋण में। इसको हल करेंगे तो एक बार धन में और एक बार क्या हो जाएगा, ऋण में। अगर ऐसा ही अगला प्रश्न दे देता है 25, तो क्या करोगे, इसको फिर से वही काम करना है, 5 25, 5 का वर्ग हो जाएगा। एक बार धन में लिख देना है और एक बार ऋण में लिख देना है। तो इतने में से आपके एक अध्याय से पूरे अंक आपके आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला अध्याय का जल्दी से लेकर